आप तो जानते हो भुवन कि हमारा इरादा कितना साफ था। आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए। हम गुड्डू भैया को कुछ नहीं बताएंगे। ये कपड़ा तो हमारे सिलाई सेंटर का है ना? इसका मतलब हमारा माल कभी जला ही नहीं था। कहाँ भाग रहे हैं? आप अपनी लड़कियों को लेकर ना मुजफ्फरपुर से चले जाइए कहीं पे, वरना लोग ना ताने दे देकर आपका जीना हराम कर देंगे। लोगों के ताने तो सह लेंगे बुआ, लेकिन अपनों के धोखे का क्या करें? हम ललिता मिश्रा के कहने पर सेंटर में आग लगवाए थे। ये सब साजिश में जमुनिया हमारे साथ शामिल थी। अरे ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं और जाके रह लेंगे। हाँ माँ जी, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम चले जाएंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग ललिता जी। गुड मॉर्निंग गुड्डू जी। बेइंतहा खूबसूरत। माफी चाहते, आज आने में थोड़ी देरी हो गई। आपने अब तक नाश्ता नहीं किया? ऐसा कभी हुआ है गुड्डू जी? क्या आपके बगैर हम नाश्ता कर लेंगे? ललिता जी, एक ही दिन है, कितनी बार जीतेंगे आप, हैं? आप भी ना। डैड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात जामाई बाबू। सुप्रभात मम्मी जी, बैठे ना। अरे क्या बात है, आज तो पूरा परिवार खुश लग रहा है। लगता है सालगिरह की जोरों में तैयारी हो रही है। कहाँ गुड्डू जी, अभी तो कितनी सारी शॉपिंग करना बाकी है। अपना क्रेडिट कार्ड। सिर्फ क्रेडिट कार्ड? लीजिए हमारा क्रेडिट कार्ड, ये रहा। आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू। नमस्ते सर। बाहर एक फैमिली आई है, मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि रंजू और उनकी फैमिली है और आपसे मिलना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ? पहला हुआ माँ। बस बस, बहुत हो गया। क्या बात है माँ, हमसे ऐसा बात काहे कर रही है? पापा को ये फूटी चढ़ गया, यहाँ कैसे आ गया? कोई हमारा दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया? गुड्डू जी, ये सब लोग यहाँ पे क्यों हैं? हमें क्या पता ये सब यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई हमारा घर है, बिना बताए यहाँ आने का कारण पूछ सकते का? हमरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमने ये बात महसूस की है कि आपको अपनी बिटियाओं और अपनी अम्मा जी की बहुत फिक्र रहती है। तो फिर हम सब ने सोच विचार किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि हमका आपको आपकी जिम्मेदारी से दूर रखने का कोई हक नहीं है, इसलिए यहाँ आ गए आपके साथ रहने के लिए। ये कौन सा नया नाटक है? साफ साफ बताओ, चाहती क्या हो तुम? हमका मालूम नहीं था कि सालू की शादी के लिए मना करने पर आप इतने नाराज हो जाएंगे।
ये हमको शहर से निकलवाने का साजिश रचेंगे। शहर से तो नहीं, लेकिन घर से तो आपने हमको निकलवा ही दिया ना। और अब जब हम घर से बेघर हो ही गए हैं, तो हमने सोचा कि शहर छोड़ने से अच्छा है कि हम यहाँ आप ही के घर आके रहने लग जाएं। इसी बहाने आप अपनी बेटियों को पहचान भी लेंगे और आपको अपनी अम्मा जी का सेवा करने का पूरा मौका मिलेगा। हमने सही किया ना मिश्रा जी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जो भी मुंह में आ रहा बोले जा रही हो तुम। हम काहे तुमको शहर से बाहर निकालने की साजिश करेंगे? बहुरिया एकदम ठीक है गुडुआ, दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। अरे उसने तुम्हारी बात करने से इनकार कर दिया तो तुम दुश्मनी मान बैठा। अरे वो भी ऐसी दुश्मनी कि ना तुम्हें लड़कियों की इज्जत की परवाह, ना ही तुम्हें माँ के सम्मान का ख्याल आया। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया अम्मा? अब काहे पर इल्जाम लगा रही हैं? क्या किया है हम बताते हैं तुमको। ललिता, ये नाम है ना तुम्हारी दूसरी औरत का, जिसे तुम अपनी बीवी बना के बैठे हो। तुम सबने मिलके हमारी बहुरिया के साथ जो कुछ भी किया है, उसका एक एक सबूत है हमारे पास। तुम सबने कदम कदम पे साजिश रची हमारी अभागन बहुरिया के खिलाफ। ये दोनों सबूतों ने कॉलेज में हमारी सालू को बेइज्जत किया। आज एक लड़की से मिलवाते, एक ऐसी लड़की जो आए दिन शादी के रिश्ते रिजेक्ट करती है। अब ये खुद बताएगी कि इसे किस टाइप के लड़के पसंद है। वर्मा को कहकर सिलाई सेंटर में आग लगवाई, गुप्ता को पैसे देके घर खाली करने के लिए जोर डलवाया। और जब इतना सबसे भी मन नहीं भरा तो पूरे शहर में तुम लोगों ने आबिदी को बदनाम किया। अरे अम्मा ये सब झूठ है। ललिता, अरे हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये सब झूठ है तो फिर का वो मुंगेर वाला घर जो तुमने बेच दिया वो भी झूठ है। अरे वो घर बनाने में रेत और सीमेंट के साथ साथ तुम्हारे बाबूजी का खून और पसीना भी लगा था। एक बार भी बेचने से पहले तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा। इतनी बदनामी और फजीहत के बाद हम सोचे कि बहुरिया और बच्चों के साथ हम मुंगेर वाले घर में चले जाएंगे, पर नहीं, तूने तो वो रास्ता भी हमरा बंद कर दिया। अब इसलिए हम यहाँ आए हैं और अब हम यहीं रहेंगे। लाली, कुछ बोल, नहीं तो बाद में बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। जा। अम्मा जी, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं और इस औरत ने आपको सब सुनाई होगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि हम आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे? हम बताते हैं। बुलबुल, देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस औरत ने आपको इतने सालों से जो उल्टी रामायण पढ़ाई है ना, तो थोड़ा असर तो होगा ही। पर एनीवेज, आप मिश्रा जी की अम्मा जी हैं, आपको हम इस घर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर इस औरत और उसकी बेटियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। यकीन कीजिए अम्मा, हम ऐसा। सुना बाबू, आप जरा अंदर चलिए, हमें आपसे बात करनी है। मगर ललिता जी। गुड्डू जी, हम सबके सामने तमाशा तो नहीं कर सकते ना। लाली, तुम अंदर जाओ जामाई बाबू को लेकर, हम यहाँ खड़ा है, जाओ।
अम्मा, वाह क्या जमाना आ गया है। हमरे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे और यहाँ डेरा जमाए बैठी है। क्या कमाल है, क्या कमाल है। खिसियानी बिल्ली ना खंबा नोचता है। ललिता जी, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा जी ने जो कुछ भी कहा, कहीं इसमें कोई सच्चाई तो नहीं? वाह मिश्रा जी, आपकी अम्मा जी ने कहा तो आपने मान लिया, और हम आपकी पत्नी है, आपको हम पे भरोसा नहीं? अरे ऐसा नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। आपको हम पे या हमारे प्यार पे कभी भरोसा था ही नहीं, इससे तो अपनी शादी की बात हमसे अरे ललिता जी, हमारी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन मिश्रा जी, जो लेकिन शब्द है ना बहुत खतरनाक है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं होने का एहसास दिलाता है। आज तक हमारे रिश्ते के बीच में कभी लेकिन था क्या? ये जो दूसरी औरत है ना अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे हम दोनों के बीच में लेकिन क्रिएट करने आई है। इसका मतलब आज जो कुछ भी हमने सुना वो झूठ है। नहीं मिश्रा जी, अम्मा जी ने जो भी कहा उनकी एक एक बात सच है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें ना आपका कोई हाथ है ना हमारा। अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं मिश्रा जी, ये रंजू बहुत चालाक औरत है। इस शहर में आके उसने आपकी दौलत और रुतबे को देखा है और वो पागल हो गई है। वो अच्छी तरह जानती है कि इस आलीशान हवेली में आपके साथ रहने का उसे कोई भी आसानी से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की ताकि उस मुश्किलों को वो मौके में बदल सके, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो आज अपनी बेटियों के साथ हमारे दरवाजे पर है। मिश्रा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस रंजू की बातों में नहीं आएंगे। आपको हमारी कसम। लग रहा है ये चम्मक चलो गुड्डू मिश्रा को कोई लंबा पाठ पढ़ा रही है, और हम तो यहाँ खड़े खड़े ना बोर हो गए। अम्मा जी, बात विचार करके सच का पता लगा लिया कि अब भी कौनो शंका है? अम्मा जी, आपकी इस बहुरिया को बहुत घमंड था ना अपने कमाई पर। भेजे हुए पैसे मुंह पर मारा था ना इसने, लेकिन बाद में पता चला इसे 4-4 बेटियों की जिंदगी संवारना इसके अकेले भूते की बात नहीं, तो आपको ढाल बनाकर अपना हक जमाने आ गई है यहाँ। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर। हम अपनी बेटियों को इतना काबिल बना रहे हैं कि उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपने हमसे हमारा सहारा ही छीन लिया तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। चलो अच्छा है, तुम्हारी असलियत इतनी जल्दी सामने आ गई। अब हमें पता चल गया कि तुम क्या चाहती हो। ये लो, जितना पैसा तुम्हें चाहिए ले लो। और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। हम कहते चली जाओ यहां से।
बहुत हुआ मिश्रा जी। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारी मां पर हाथ लगाएं। और आपको ये भी हक नहीं था कि आप अपने पुराने वादे के लिए किसी के साथ भी हमारा रिश्ता जोड़ दें। 14 साल तक तो आपने मुड़कर भी नहीं देखा और फिर एक दिन अचानक से आ गए बाप बेटी का रिश्ता निभाने। गुड्डू मिश्रा जी, बड़ी होती बेटियों को पैसों की नहीं, पिता की जरूरत होती है। और आप तो रिश्ते भी फायदे के लिए बनाते हैं। और फायदा कमाने का ऐसा भी क्या चस्का कि आपने दादी और दादा का घर ही बेच दिया? आप बकवास कर रही हो तुम। वो तुम्हारे दादा दादी से पहले हमने माँ बाप हैं, उनकी चीजों पर हमारा पूरा हक है। किन माँ बाप के बारे में आप बात कर रहे हैं? अरे आपने तो छोड़ दिया था उन्हें मरने के लिए, इस आंटी की वजह से। बस करो तुम सब। अरे काय चुप करा रही हो? उगलने दो जहर। ये सब तो तुम पढ़ा सिखा कर लाई हुई यहाँ। चुना बाबू, इन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुसाए। इनसे तो पुलिस ही बात करेगी, हम नहीं। ओ गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी, इस डिस्कशन से आप बाहर ही रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। अरे ओ पागल लड़की, जबान संभाल कर बात कर हमारी मॉम से, वरना छोड़ेंगे नहीं तुझे। बस अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी ना तो मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और क्या कहेंगे पुलिस से कि आपका खुद का परिवार जबरन आपके घर में घुस आया है? और कैसे साबित करेंगे कि ये बिटियां आपकी नहीं हैं? अगर साबित करने की गुंजाइश होती तो वो भी कर ही देते, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते कि हमारी रगों में इनका खून दौड़ रहा है। और दुर्भाग्य से हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पर भी यही लिखा है। हम तुम्हारे पिता हैं, कि तुम्हारा नहीं, हमारा दुर्भाग्य है। बस कर गुडुआ। अरे तू इतना बदल जाएगा ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये औरत ने तुमको इतना बेशरम बना दिया कि आज तू अपनी बेटियों के साथ मिल रहा है। बस गुड्डू जी, इससे ज्यादा बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा जी हमारे बारे में ऐसा सब कुछ सोचती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ललिता जी, ललिता जी, क्या भाई बाबू आप रुको, हम देखते हैं। लाली, लाली बेटा, काहे रोता है बेटा? मत रो ऐसे। रोने दो मम्मा, रोने दो। हमें हमारी एक एक आंसू का बदला लेना है, इसलिए जितना बहे उतना ही अच्छा है। हम रंजू और उसकी फैमिली को इस शहर में नहीं देखना चाहते थे, और आज वो हमारे घर में आ गई। लाली चुप हो जा। ये जो हम लोग से सिर्फ कॉल हुआ है ना, इससे निकलने का एक ही रास्ता है। रास्ता? कौन सा रास्ता? अरे अम्मा जी, कितनी बार बोल चुके हैं हम आपको, ललिता हमारी धर्म पत्नी है। पर ये दो लकी विकी तुम्हारे पोते हैं, ये इन लड़कों के लिए रात दिन आप मन्नत मांगती थी, और इन्हीं के इंतजार में ये चार चार लड़कियां हों। याद है ना आपको? हाँ, याद है हमें। वो आप कैसे भूल सकते हैं कि एक औरत के साथ रहने के लिए तुम पूरा परिवार छोड़ के भाग गए थे। हम भागे नहीं थे, हमें घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी इस औरत की वजह से। और आज ये
हमारे साथ रहना चाहती है? रह सकते हैं। क्या कह रही ललिता जी? आपने सही सुना गुड्डू जी, हम इस सबको यहाँ पे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? सुना बाबू, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम आपके लिए किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इतने सालों में आपने अम्मा जी को कितना मिस किया, और आज जब वो खुद हमारे साथ रहने आई है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। और अम्मा जी इन लोगों के बगैर तो रहेगी नहीं। आपके लिए और अम्मा जी के लिए हमें स्वीकार है कि ये लोग यहाँ रहेंगे, पर हमारी एक शर्त है